वेलकम। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक ऐसे टॉपिक पर है जो सीधा हमारे फ्यूचर से जुड़ा है, युवाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब क्या आज के इस फास्ट पेस्ड युग में बच्चों को फाइनेंस की शिक्षा देना सच में ज़रूरी है? इस तीखी बहस को हम बारीकी से समझेंगे और साथ ही साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर यह भी जानेंगे कि बच्चों को पैसे, बजट और बचत के बारे में सिखाने की सही उम्र और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो हमारे आज के इस एनालिसिस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले द फाइनेंशियल एजुकेशन डिबेट, फिर सिस्टमिक फ्लॉ या मिसिंग स्किल, उसके बाद द एक्सपीरियंशियल लर्निंग शिफ्ट और फिर उम्र के हिसाब से 3 पड़ाव: फाउंडेशंस 5 से 10 साल, अवेयरनेस 11 से 15 साल और एडवांस 16 साल से ऊपर। सेक्शन 1, द फाइनेंशियल एजुकेशन डिबेट। आजकल हर कोई कह रहा है कि युवाओं के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सपर्ट्स के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बल्कि मैं कहूंगा हैरान करने वाला डिबेट चल रहा है। क्या ये एजुकेशन सच में मददगार है या फिर इसका कोई उल्टा असर भी हो सकता है? स्क्रीन पर जो सवाल आप देख रहे हैं ना, वो इस पूरी चर्चा का बेस है। सवाल ये है कि क्या फाइनेंशियल लिटरेसी जिंदगी जीने के लिए एक ज़रूरी स्किल है या फिर बड़ी बड़ी आर्थिक कमियों का सारा दोष आम इंसान के सिर मढ़ने का एक तरीका है। मतलब क्या सच में हमारे युवाओं में ज्ञान की कमी है या ये सिर्फ एक सिस्टेमिक फेलियर से ध्यान भटकाने की कोशिश है? अब देखिए, कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो और एबरडीन ग्रुप जैसे जो इसके समर्थक हैं, उनका डेटा साफ कहता है कि अगर फाइनेंशियल एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया जाए तो लोगों के आर्थिक फैसलों में काफ़ी सुधार आता है। उनका मानना है कि अगर आपको पैसों की समझ नहीं है तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे, चाहे आपका इनकम लेवल कुछ भी हो। सेक्शन 2, सिस्टेमिक फ्लॉ और मिसिंग स्किल। अब देखते हैं कि ये पूरी चर्चा एक बड़े वैचारिक टकराव यानी एक आइडियोलॉजिकल क्लैश में कैसे बदल जाती है। स्कूलों में आखिर पढ़ाया क्या जाना चाहिए? यहां हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, इसे एक एम्पावरिंग लाइफ स्किल माना गया है जो आपको लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाता है। वहीं राइट साइड में फेयर कनाडा और रीथिंकिंग स्कूल जैसे क्रिटिक्स का तर्क है कि आज का मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ बेसिक रूल से काम नहीं चलता। उनका कहना है कि कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना सिखाते हैं, जबकि रुकी हुई सैलरी जैसी असली समस्याओं को इग्नोर कर दिया जाता है। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सोर्स मटेरियल के दोनों पहलुओं को आपके सामने न्यूट्रल तरीके से रखना है। इस पॉइंट को गहराई से समझने के लिए पीसा की 2022 की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, जो दिखाती है कि कनाडा के 15 साल के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये डेटा हमें बताता है कि वहां बेसलाइन लिटरेसी तो काफी मजबूत है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि हर 10 में से 1 से ज्यादा छात्र में बेसिक फाइनेंशियल स्किल्स की भारी कमी है। सेक्शन 3, द एक्सपीरियंशियल लर्निंग शिफ्ट। तो अब सवाल है कि बीच का रास्ता क्या है? डेटा के अनुसार फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे अच्छे तरीके से कैसे काम करती है? साइंटिफिक रिसर्च इस बात पे पूरी तरह सहमत है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाने का कोई खास फायदा नहीं होता। एरिक स्टडी का ये कोड देखिए, फाइनेंशियल भलाई का रास्ता असली वयस्क होने पर हासिल किए गए ज्ञान से शुरू नहीं होता, बल्कि ये घर पर बचपन में एक्सपीरियंशियल लर्निंग और सोशलाइजेशन से शुरू होता है। यानी असली सीख रटने से नहीं, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मिलती है। और इसी स्टडी से एक बहुत ही इम्पैक्टफुल डेटा पॉइंट निकल कर आता है, 17%। स्टडी में देखा गया कि जिन बच्चों को बचपन में घर पर सेविंग करने के लिए मोटिवेट किया गया था, उनके बड़े होने पर एक हेल्दी डेट रेशियो बनाए रखने के चांसेस में पूरे 17% का इजाफा हुआ। सोचिए, बचपन की एक छोटी सी आदत आगे चलकर कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें? द चिल्ड्रंस ट्रस्ट के दिशा निर्देशों पर आधारित ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अनुभवों के जरिए सिखाएं। दूसरा, सेविंग को बढ़ावा दें। तीसरा, पैसों के बारे में लगातार बात करते रहें। चौथा, खुद एक अच्छा उदाहरण बने। और पांचवां, बड़े बच्चों को ज्यादा जिम्मेदारियां दें। ये वो तरीके हैं जिनसे बिना किसी स्ट्रेस के बच्चों को सही आदतें सिखाई जा सकती हैं। सेक्शन 4, फाउंडेशंस। अब थ्योरी से निकलकर सीधा प्रैक्टिकल पर आते हैं और HBKS वेल्थ एडवाइजर्स फ्रेमवर्क के माइलस्टोन्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 से 10 साल के बच्चों की। ये शुरुआती साल सबसे क्रिटिकल होते हैं। यहाँ पूरा फोकस सिर्फ बेसिक अवेयरनेस बनाने पर होता है, जैसे काम क्या होता है, कमाई कैसे होती है और हम फैसले कैसे लेते हैं। 5 से 10 साल की उम्र में हमें कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल रखना है, जैसे उन्हें अलग अलग नोट और सिक्के पहचानने दें। उन्हें बताएं कि पैसे देकर सामान मिलता है, कोई पिगी बैंक भरते समय जो खुशी मिलती है वो उन्हें फील करने दें। और हाँ, छोटी मोटी घर की जिम्मेदारियां देकर उन्हें काम और कमाई का कनेक्शन समझाएं।
इस उम्र में नीड्स और वांट्स यानी ज़रूरत और इच्छा के बीच का फ़र्क समझना सबसे ज़रूरी फाउंडेशन है। सेक्शन 5 अवेयरनेस। जैसे ही बच्चे प्री टीन और टीनेज में कदम रखते हैं, यानी 11 से 15 साल की उम्र में, हमारी स्ट्रैटेजी को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। इस फेज में बच्चों को एक्टिव मैनेजमेंट सिखाना है। उन्हें अपनी पॉकेट मनी खुद मैनेज करने दें। अगर वो कोई बेकार की चीज़ खरीद लेते हैं तो उन्हें उस गलती का एहसास होने दें। उन्हें खर्च, बचत और दान, इन तीनों हिस्सों में पैसे को बांटना सिखाएं। प्राइसेस को कंपेयर करना सिखाएं और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का असली मैजिक समझाएं। अब स्क्रीन पर जो है वो पीसा रिपोर्ट का एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है, जिसे द फ्रीक्वेंसी पैराडॉक्स कहते हैं। पता है, अगर आप टीनेजर्स के साथ हर हफ्ते फैमिली बजट डिस्कस करते हैं तो उनका स्कोर एक्चुअली गिर जाता है। मतलब जरूरत से ज्यादा पैसों की बातें उन पर स्ट्रेस डालती हैं। इसकी जगह महीने में बस 1 या 2 बार की कैजुअल बातचीत कहीं ज्यादा असरदार और हेल्दी होती है। सेक्शन 6 एडवांस, 16 साल और उससे ऊपर। यहां आते आते फाइनेंशियल मार्केट एकदम रियल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जहां उन्हें और ज्यादा समझ की जरूरत होती है। 16 से 22 साल के युवाओं के लिए अब हमें ट्रेनिंग व्हील्स हटा देनी चाहिए। उन्हें अपना पर्सनल बजट खुद बनाने और फॉलो करने दें। अपने बैंक अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली मैनेज करने दें। उन्हें पता होना चाहिए कि क्रेडिट स्कोर क्या बला है और ये कैसे काम करता है। एजुकेशन लोन और कार लोन में क्या फ़र्क है, और आज के टाइम में सबसे ज़रूरी, डिजिटल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करें और ऑनलाइन स्कैम्स से कैसे बचें। इस एज ग्रुप के लिए एक और बेहद क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है गुड डेप्ट वर्सेस बैड डेप्ट। एजुकेशन या घर के लिए लिया गया लोन एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है जो गुड डेप्ट है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए क्रेडिट कार्ड पर हाई इंटरेस्ट वाला लोन लेना वो बैड डेप्ट है। इस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल दुनिया में कदम रखने से पहले युवाओं के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। इस पूरे एनालिसिस को समराइज करते हुए स्क्रीन पर लिखे इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़िए। क्या सिर्फ अच्छी फाइनेंशियल स्किल से एक बड़ी सिस्टेमिक क्राइसिस को पूरी तरह सॉल्व किया जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, सोर्स मटेरियल के आधार पर अगर हम बचपन से ही बच्चों को सही, प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं तो हम अगली पीढ़ी को इस रियल वर्ल्ड की चुनौतियों से लड़ने के लिए एक बेहतरीन कवच दे रहे हैं। तो सोचिए, आप अपने घर में फाइनेंस की ये जरूरी बातचीत कैसे शुरू करने वाले हैं?